हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मुझे जेन्युइनली लगता है कि टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट कोई किसी को दे सकता है, और आप सब ने मुझे टाइम दिया है, तो आई विल मेक श्योर कि मेरा हर वीडियो आपके लिए वर्थ वॉचिंग हो। तो अब तक मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, और मेरे पहले वीडियो के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर मेरे मील प्लान के लिए पूछ रहे थे, और दूसरे वीडियो को देख के बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा कि मेरे बच्चे स्टीम वेजिटेबल्स कैसे खा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर एड्रेस करूंगी, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप एक फुल प्रूफ मील प्लान बना पाएंगे जो आपके बच्चे पसंद भी करेंगे, आपकी फैमिली पसंद भी करेगी, और जो हेल्दी भी होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सबको मेरा मील प्लान चाहिए था, तो मेरे मील प्लान का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेकिन आपको पता है, एक्चुअल में आपको मेरा मील प्लान नहीं चाहिए। आपको एक्चुअली आपके घर में पूछे जाने वाला एक फ्रिक्वेंट क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और वो क्वेश्चन है आज खाने में क्या बनेगा। तो आप समझिए कि हमारे लिए मील प्लान वो बेस्ट है जिसको फॉलो करने के बाद हमारे घर में हमको ये डिस्कस ना करना पड़े कि कौन क्या खाएगा, प्लस वो हेल्दी भी हो। तो मेरा मील प्लान मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली में जो भी इस मील प्लान के अकॉर्डिंग बनाऊंगी वो सब कुछ पसंद करेगी, क्योंकि ये मील प्लान मैंने वीकेंड पे मेरे बच्चों के साथ, मेरी फैमिली के साथ, उनके साथ बैठकर उनके एग्रीमेंट के साथ ये मील प्लान बनाया है। तो अगर आपको एक बेस्ट मील प्लान बनाना है, तो आपको अपने बच्चों के साथ मिलकर बैठकर ये डिस्कस करना होगा कि कौन कब क्या खाएगा। एक बार शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपका मील प्लान बन गया तो ट्रस्ट मी, इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम। और ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे ढेरों मील प्लान बने हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली वो मील प्लान फॉलो नहीं करती है, अगर आपकी फैमिली वो मील प्लान पसंद नहीं करती है, तो उस मील प्लान को फॉलो करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे मील प्लान बनाए हैं, पर मैं कभी भी उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं कुछ बनाती थी, मेरे बच्चों को कुछ पसंद था, और मैं फिर वो बनाती थी जो मेरे बच्चों को पसंद था, और फिर मेरा कुछ लेफ़्ट ओवर खाना बच जाता था, और इस तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाती थी। तो 9 मंथ्स पहले जब मेरी छोटी बेटी का स्कूल शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि मेरा बहुत सारा टाइम किचन में जाता था, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी की पसंद अलग थी, मेरी छोटी बेटी की पसंद अलग थी, और उस चक्कर में मैं बहुत सारा टाइम किचन में स्पेंड करती थी। और उसके बाद भी मैंने देखा कि मेरे दोनों बच्चों का वेजिटेबल इंटेक इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने क्या किया, दोनों को वीकेंड पे मेरे पास बिठाकर डिसाइड किया कि कौन कब क्या खाएगा। मंडे को मेरी बड़ी बेटी की चॉइस का खाना बन जाता है, ट्यूसडे को छोटी वाली बेटी के पसंद का बनता है, और मेरी प्रेफरेंस थी कि मेरी दोनों बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल खाएं। तो मैंने क्या किया कि शाम को जब वो स्कूल से आती हैं, तब मैंने उनको वेजिटेबल देना शुरू किया। अब मैं बताती हूँ मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि मेरे बच्चे स्टीम वेजिटेबल कैसे खा लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चे सिर्फ स्टीम वेजिटेबल नहीं खाते हैं, कभी कभी मैं उनको वेजिटेबल सॉटे करके देती हूँ, कभी उनको वेजिटेबल को बेक करके देती हूँ, और जब भी मैं उनको वेजिटेबल देती हूँ तो उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्स बना के देती हूँ, या फिर कभी हमस के साथ देती हूँ। तो उसकी वजह से उनको वेजिटेबल बहुत टेस्टी लगती है। और वो जो भी डिप्स हैं, जो भी हमस हैं, वो मैंने यूट्यूब पे ही सीखा है, और जिन जिन यूट्यूबर से मैंने सीखा है उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उनको ट्राई कीजिएगा, एंड दे आर वेरी टेस्टी। बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये भी पूछा कि आकांक्षा, आप बोर नहीं हो जाते हो क्या कि एवरीडे वेजिटेबल कट करके उनको प्रिपेयर करना। तो मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूँगी, कभी कभी मैं बोर हो जाती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि कभी सारी वेजिटेबल्स को मैं सांभर में डाल देती हूँ, कभी मैं वेजिटेबल पुलाव बना लेती हूँ, फिर मुझे अलग से वेजिटेबल नहीं बनाना पड़ता। और बार मैं कम्प्लीटली ब्रेक लेती हूँ। कई बार हम लोग फ्रेंड्स गेट टुगेदर करते हैं, तो मेरे बच्चे स्कूल में खाना खा लेते हैं, और हम लोग फ्रेंड्स कुछ चटपटा सा, कुछ जंक फूड भी खाते हैं, लेकिन मैं और मेरी फैमिली बहुत खुशी से जंक फूड भी खाते हैं, क्योंकि 90% टाइम हमको पता है कि हम लोग हेल्दी फूड खा रहे हैं। और एक और बात जो मुझे रोज़ वेजिटेबल बनाने के लिए कंसिस्टेंट रखती है, वो ये है कि हम जिस टाइम जोन में हैं वहाँ पर बहुत सारे फैंसी फूड, बहुत सारे पैकेजिंग फूड इजीली अवेलेबल हैं, और इतना कन्वीनियंट है उनको घर पे लाना कि हम सिर्फ एक क्लिक में उनको घर पे मंगवा सकते हैं। और एज अ अडल्ट, एज अ पेरेंट, हमारा राइट है कि हम घर पे कुछ भी मंगवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ अडल्ट, एज अ पेरेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम और हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाएं।
तो आप भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर एक मील प्लान बनाइए और मेक श्योर करिए कि वो फुली बैलेंस्ड मील हो और उसमें ढेर सारी सब्जियां इंक्लूडेड हो, क्योंकि वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। और अगर आप एक बैलेंस्ड मील प्लान फॉलो करेंगे तो आप आपकी इम्यूनिटी में, आपकी स्लीप में, आपके मूड में, आपकी ओवरऑल हेल्थ में आप अपना इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर लाएगा। इसी होप के साथ फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।